जैसे प्रवचन होता है, अब आदमी प्रवचन कर रहा है, जीने में नहीं है, प्रवचन करता है कि आचरण में नहीं है, सुनने वाले में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलेगा अरे वाह वाह गुरुजी ने बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा बोले। बोलेगा क्या कर लिया आपने? बोले के गोले छूटे और बात खत्म हो गई, घर पहुंचते पहुंचते झगड़ा फिर चालू। ठीक है ना? बोलने वाले के आचरण में आना चाहिए। जैसे भी तमाम अभी दरबार ने कराया कि हर महीने कराते हैं, शिविर कराते हैं, दरबार निःशुल्क महावन कराता है, निःशुल्क वनडे कराता है। उन लोगों को जिनको कैंसर है और तमाम बीमारियां असाध्य हैं, दरबार कराता है। अभी 26 को भी है। तो अब उनसे हमें बात करनी थी, ये कहना था कि भाई जब सूर्य अस्त हो जाए तो उसके बाद फिर भोजन ना करने से शरीर को सुख मिलता है। शरीर में जो एक्स्ट्रा रहता है सूर्यास्त के बाद फिर भोजन ना करने से, केवल जल पे रहने से प्रातःकाल तक जो गंदगी रहती है वो जल भुन जाएगी अंदर और बाहर हो जाएगी, सुबह एग्जिट हो जाएगी, और ये जो एक्स्ट्रा हो गया वो गल जाएगा। ऐसे अब ये मैं खुद नहीं करता था, तो 3 दिन में डिले हुआ, मुझे 3 दिन डिले हुआ। उनसे ये बात बोलने में 3 दिन रोक के रखा सबको। ये सारे बच्चे सोच रहे गुरुजी बात क्यों नहीं कर रहे इनसे, और मैं खुद ये बात मुझे बोलनी थी कि ऐसे जीना है। अब मैं वैसा जीता नहीं तो मुंह से निकलता भी नहीं। जब मैं ऐसा कर पाया 3 दिन, तब मैंने तीसरे दिन यहाँ बैठ के बोला कि भाई शाम को उस सूर्यास्त के बाद भोजन ना करने से सुख होता है। ये मेरे आचरण में था तो बोल पाया। और मेरा भी एक नियम बन गया कि मैं सूर्यास्त के बाद अब जल के अलावा कुछ लेता नहीं, अब मेरा नियम ही बन गया अभी। तो ऐसा मैं बोल पाता हूँ। बोल क्यों पाता हूँ कि मेरे आचरण में है। आज मेरे आचरण में होगा, लोग जानते हैं हाँ गुरुजी वैसा करते हैं, तो जरूर कोई अच्छी बात होगी, तो दूसरे के आचरण में आएगा। अब गुरुजी बैठ के व्यंजन उड़ा रहे हैं शाम को, 56 प्रकार के व्यंजन क्या रहे, आपको कह रहे हो भाई उपवास करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो जीने के रूप में जब हम जाते हैं तो हमारे आचरण में ही जो है बच्चों में वही ट्रांसफर होता है। हम लोग जब वर्कशॉप लेते थे, बच्चों की IIT वगैरह में जाते थे, चारों सेमेस्टर में कहीं न कहीं जाना होता था, बच्चे तमाम सुसाइड करते थे, तो उनमें जाते थे, वर्कशॉप करते थे हम लोग एक सप्ताह की। लास्ट डे इवेलुएशन होता था। इवेलुएशन वाले दिन जो है पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि आप लोग भी आओ। ज़्यादातर बच्चे IITian होते थे। अब उस हमारे जो गुरु भाई लोग होते थे सब बैठते थे, तो उनसे पूछा जाता था पेरेंट्स से, अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हो? तो लिखते थे बच्चा सदाचारी बने, दानी हो, ये हो, वो हो, धार्मिक हो, माता पिता की सेवा करे, परिवार का ये करे, वो करे, दुनिया भर का उसमें पूरे 2 बोर्ड भर जाते थे। जो कुछ बोलता जाता था उसको लिखा जाता था बोर्ड पे। अगर आप वो बोर्ड पढ़ लें तो ऐसा लगेगा हर आदमी अपने बच्चे को भगवान बुद्ध बनाना चाहता है। तो कहते थे तो बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहते हो, तो ऐसे चाहते हो? हाँ। तो हम लोग पूछते थे क्या ये आप में है? जो आप बच्चे से चाहते हो ये क्या आपके अंदर है? तो कहाँ मिसिंग है? पिछली पीढ़ी में मिसिंग है। आप में नहीं था ये, इसलिए आपकी डिमांड बनी हुई है। आप में नहीं था इसलिए बच्चों में आपको दिख रहा है खालीपन, और इसीलिए बच्चों में आया नहीं क्योंकि आप में नहीं था। अगर ये आपके आचरण में होता तो बच्चों के आचरण में अपने आप ही ट्रांसफर हो जाता। आप जैसा खाते हैं बच्चा वैसा खाने पीने लग गए, आपने सिखा दिया। आप जैसा पीते हैं बच्चा वैसा पीने लग गए। बच्चा आप जैसा व्यवहार करते हैं बच्चा वैसे व्यवहार करने लग गया। यही तो हुआ ना, बाकी आप में था नहीं तो नहीं आया। अब इसके लिए तो बच्चा दोषी है कि पिछली पीढ़ी दोषी है? तो उसके पीछे की पीढ़ी दोषी है। ये जो नई जनरेशन है ये दोषी नहीं है। ये तो जानना चाहती है, समझना चाहती है, सीखना चाहती है। हमारे अंदर है ही नहीं क्वालिटी। मेरे आचरण में नहीं, जीऊँ कैसे मैं? मेरे में समझदारी नहीं, बच्चे पे कहाँ से चली जाएगी? तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? गूगल से, टेलीविजन से, अपना मोबाइल है उससे सीखेंगे। अब बच्चे माता पिता से और किसी महापुरुष से नहीं पूछते, गूगल चाचा में डालते हैं प्रश्न। गूगल चाचा जरा बताना ये कैसे बनेगा पास्ता? गाय चाचा ने बता दिया। अब वो ऐसा जी रहे। अब वो स्वाद देख रहा है, गूगल स्वास्थ्य नहीं देख रहा है, क्योंकि आपका भाव नहीं जुड़ा उससे। तो भोजन हो तो हम स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं कि स्वाद के लिए करते हैं? स्वादिष्ट भी हो और स्वास्थ्य के लिए भी हो, ऐसा हो।
यानी हमारा भौतिक स्तर भी अच्छा हो और हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा हो, दोनों अच्छा हो। मेरे पास धन मेरी आवश्यकता से अधिक हो तो उसका हम सदुपयोग कर पाए, ऐसी बुद्धि हमारी हो। और ये सब आएगा सत्संग से, ये आएगा पीछे की पीढ़ी से, उसके पीछे से आएगा। वैसा कोई जीता हो तो आएगा। भाई गुरु का मतलब क्या होता था? गुरु का मतलब होता था जिंदा प्रमाण। मेरे सामने गुरु बैठा है, जिंदा प्रमाण है ये। अगर ये ऐसा जी पा रहा है तो निश्चित हम भी वैसा जी पाएंगे। इसीलिए तो गुरु होता था, ताकि आश्वस्ति बनी रहेगी। यस, गुरु जी ऐसा कर पा रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। उनके भी 2 हाथ 2 पैर, ये 2 आंखें 2 कान नाक, तो वैसे मेरे भी है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो आश्वस्ति आती है, उससे प्रमाण होता है। माता पिता प्रमाण होते हैं तो बच्चों में आश्वस्ति रहती है। माता पिता प्रमाण बन नहीं पाते। प्रमाण क्यों नहीं? अनुभव नहीं है। तो ऐसे हमेशा परिवार को समझने के लिए हम लोग जब वर्कशॉप चलाते थे, उस वर्कशॉप में ना बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन क्यों कि मनुष्य तो समझने से ही समझेगा। ये जैसे कुत्ता बिल्ली पैदा होता है ना, तो उसकी मेमोरी उसके साथ में आती है, उसे सिखाना कुछ नहीं है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन सब सीखा हुआ है, उसे कोई सिखाने वाला नहीं है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किससे दूर रहना है, किससे बचना है, किसको मार के खाना है, ये उसको पता है पहले से, इनबिल्ट है उसकी मेमोरी में। लेकिन मनुष्य के बच्चे में इनबिल्ट नहीं है, उसे सिखाना पड़ेगा। नहीं तो चूल्हे में जाके हाथ घुसेड़ देगा, सांप पकड़ के काटने लगेगा, खुद ही आ जाएगा सांप को मार के। उसे पता ही नहीं सांप काट लेगा तो मर जाते हैं। तो जो माता पिता में आचरण होते हैं, बच्चों में सिखाते हैं, हाँ भैया सांप से दूर रहना है, आग से दूर रहना है, ऐसे ये तो जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है बच्चा वैसे वैसे एक्ट करता है। इसीलिए डॉबरमैन हो, जर्मन शेफर्ड हो, उसका लिखा हुआ है कि भाई जर्मन शेफर्ड, आप डालिए गूगल में जर्मन शेफर्ड के जरा बताइए गुण, हॉबी बताइए, तो सब लिखा है। वो चाहे आज पढ़ो चाहे 100 साल बाद पढ़ो, उनके गुण वही रहेंगे। चाहे 100 साल पीछे चले जाओ, वही गुण है, वही चाहना, वही उनकी हॉबी है ना। कोई जीव जंतु डाल दो, सब के बारे में लिखा है। इसकी ये पसंद है, इसकी ये नापसंद है, लिखा कि नहीं लिखा? हर पदार्थ के बारे में लिखा है। ये सोना है 24 कैरेट है, 18 कैरेट, इसके ये गुण है, इसके ये गुण है, लिखा कि नहीं लिखा? हर चीज के बारे में लिखा हुआ है। आप डाल दीजिए आदमी के बारे में बताइए, इसके गुण बताइए, गूगल चाचा बेहोश हो जाएंगे। आदमी के गुण नहीं बता सकते। क्यों? सबके ज्ञान का लेवल, समझदारी का लेवल सबका अलग अलग है, इसलिए सबका जीना अलग अलग दिखता है। अगर समझदारी का लेवल एक हो जाए तो जीना कितना